सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आइए सुनते हैं दुनिया मतलब की इस बारे में श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। दोस्तों, जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब वो कुछ नहीं जानता, न ये संसार, न स्वयं को, न ईश्वर को। वो रोते हुए आता है और संसार की दौड़ में शामिल हो जाता है। धीरे धीरे वो दुनिया को समझता है, लेकिन ये समझ क्या सच में सही होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये माया मेरी है और ये माया त्रिगुणमयी है। सत्व, रज, तम, इसे पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। इसका अर्थ है, ये जो दुनिया है वो केवल बाह्य सत्य नहीं है, ये भ्रम है और ये भ्रम बहुत गहरा है। दोस्तों, दुनिया का अर्थ सिर्फ धरती नहीं, बल्कि हमारी इच्छाएं, लालच, मोह, ईर्ष्या, अपमान, सम्मान, रिश्ते, पैसे की भूख और स्वार्थ का जाल है। दुनिया मतलब अपने लिए सब कुछ, दूसरों के लिए कुछ नहीं। दुनिया मतलब मैं, मेरा, मुझे। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब तक मुझ में लीन नहीं होता वो इस संसार की छल प्रपंच की दुनिया में फंसा रहता है। दुनिया कहती है, सफल बनो, चाहे जैसे भी बनो, दिखावा जरूरी है, जो दिखता है वही बिकता है। पर कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, जो सत्य है वही शाश्वत है। बाह्य रूप नहीं, अंतःकरण शुद्ध हो। कभी रुको और सोचो, क्या तुम खुद को जान पाए? क्या जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे आत्मा की आवाज है या समाज की अपेक्षा? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू अपना धर्म कर, युद्ध से मत भाग, क्योंकि भागना अधर्म है। जब दुनिया से संघर्ष करते करते मन टूट जाए तब श्री कृष्ण की बातें जीवन में संजीवनी बनती हैं। जब अपमान मिले तब कृष्ण की शरण, जब विफलता मिले तब कृष्ण की शरण, जब अकेलापन हो तब कृष्ण की शरण। दुनिया का मोह आदमी को बांधता है, रिश्तों में, धन में, शरीर में, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू आत्मा है, ये शरीर तेरा वस्त्र मात्र है। जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं हम दुनिया के ही होकर रह जाते हैं, लेकिन जब आत्मा की पहचान होती है तब श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। दुनिया तुम्हें तोड़ेगी पर श्री कृष्ण जोड़ेंगे। संसार का स्वभाव है तुम्हें बार बार गिराना, तोड़ना, हताश करना, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी धन के नाम पर, कभी प्रतिष्ठा के नाम पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जो मेरे पर विश्वास करता है उसका मैं कभी नाश नहीं होने देता। जब सबने द्रौपदी का चीर हरण किया तो कौन आया? श्री कृष्ण। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटा तो कौन मार्गदर्शक बना? श्री कृष्ण। जब विदुर ने सत्य बोला और दर से निकाला गया तो कौन उसके द्वार पर भोजन करने गया? श्री कृष्ण। इसलिए याद रखो, दुनिया जब तुम्हें छोड़े तब कृष्ण तुम्हें थामेगा। दुनिया का सिद्धांत, मुझे क्या मिलेगा? श्री कृष्ण का सिद्धांत, तुम्हें क्या देना है? श्री कृष्ण कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उनका जीवन ही सेवा का प्रतीक है। उन्होंने गोकुल में गायें चराई, मथुरा में अत्याचार मिटाया, द्वारका में राज्य बनाया, लेकिन सबके लिए। जो देता है वो ईश्वर जैसा बनता है, जो लेता है वो संसार में फंसा रह जाता है। दुनिया स्वार्थ से रिश्ते जोड़ती है, कृष्ण प्रेम से रिश्ते बनाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं दुनिया छोड़ो, सन्यासी बनो, पर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कर्म करता हुआ भी मुझ में लीन है वही सच्चा योगी है। मतलब घर छोड़ना नहीं, मोह छोड़ना जरूरी है। मोह शरीर का नहीं, अहंकार का तोड़ो। मोह धन का नहीं, अधिकार का छोड़ो। मोह नाम का नहीं, स्वार्थ का छोड़ो। कृष्ण का रास्ता है त्याग में भी योग और कर्म में भी भक्ति। कर्ण को न्याय नहीं मिला, भीष्म को पीड़ा मिली, अभिमन्यु को छल से मारा गया, पर क्या अंत में अधर्म जीता? नहीं। श्री कृष्ण ने समय लिया पर न्याय दिया। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वो सही समय पर सही ढंग से न्याय करता है। याद रखो, दुनिया न्याय को टाल सकती है पर कृष्ण कभी अन्याय को टिकने नहीं देते। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। यह शरीर, यह घर, यह पद, यह प्रतिष्ठा सब नश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार अस्थाई और दुखपूर्ण है। तो जब यह संसार ही अस्थाई है तो क्यों इसकी चिंता में अपने मन को दुखी करें? जो रहेगा वो है प्रेम, जो बचेगा वो है भक्ति। संसार की बात, मुझे क्या मिलेगा? नाम बड़ा हो, दूसरों को हरा दो, मोह में जियो, डर के रहो। श्री कृष्ण की बात, धर्म के साथ डटो, मैं क्या दे सकता हूँ? काम सही हो, स्वयं को जीत लो, प्रेम में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज की दुनिया में धर्म को लोग संप्रदाय समझ लेते हैं, लेकिन असली धर्म है सत्य बोलना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या पर विजय पाना, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना, दूसरों के लिए करुणा रखना। दुनिया कहती है अपना देखो, बाकी जाए भाड़ में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू केवल अपना देखेगा उसी दिन तू सबसे अलग हो जाएगा। धर्म ही वह रस्सी है जो तुम्हें संसार की खाई में गिरने से बचाती है। आज आदमी अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा है। वो खुद को बॉडी समझता है, सुंदर हो, जवान हो, बलवान हो, पर जब शरीर टूटता है तब पहचान भी टूट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनो, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा है शुद्ध, शाश्वत, शांत और कृष्ण से जुड़ी हुई। जो आत्मा को जान गया वो दुनिया की चिंता से मुक्त हो गया।
जब अर्जुन टूटा, कांप गया, हथियार गिरा दिए, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मबल दिया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू कायर मत बन, उठ युद्ध कर। ये आत्मबल तब आता है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब हमें लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वो कृष्ण पर भरोसा करे, क्योंकि कृष्ण कभी हारते नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग टोका करेंगे, लोग गिराएंगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति में स्थिर है उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं। तुम जो हो वो बनो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। दुनिया क्या सोचती है, ये उनकी समस्या है। कृष्ण प्रेमियों को दुनिया तुच्छ लगती है, क्योंकि उनके पास ब्रह्मांड का स्वामी है। शरीर का भोजन है अन्न, मन का भोजन है विचार, आत्मा का भोजन है ईश्वर स्मरण। जब तक आत्मा भूखी है तब तक मन अशांत रहेगा। चाहे कितनी भी संपत्ति हो, सम्मान हो, चैन नहीं मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। रोज थोड़ा समय निकालो सिर्फ कृष्ण के लिए। उनका नाम लो, उनकी कथा सुनो, उनकी सेवा करो, मन को शांति मिलेगी। आत्मज्ञान, कृष्ण ज्ञान। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कृष्ण की अंश है, मैं उसी दिव्यता का अंश हूँ। आत्मा को दुखी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा अमर है। जो स्वयं को जान लेता है वो श्री कृष्ण को पा लेता है। कई लोग कहते हैं, कृष्ण ने छल किया, नीति अपनाई, शांति की जगह युद्ध को चुना, लेकिन वे भूल जाते हैं कृष्ण का हर निर्णय धर्म की रक्षा के लिए था। कृष्ण की रणनीति में सत्य था, उनके हर नीति के पीछे न्याय था। दुर्योधन छल करे तो चुप रहना अधर्म है। जब नीति से अधर्म न रुके तो श्री कृष्ण रणनीति लाते हैं। उनकी नीति धर्म की सेवा के लिए थी, न कि किसी स्वार्थ के लिए। जीवन में संतुलन बनाना मतलब श्री कृष्ण जैसा जीवन जीना। कभी नटवर नागर, कभी सारथी, कभी प्रेमी, कभी योद्धा, कभी गुरु। कृष्ण हमें सिखाते हैं, हर भूमिका निभाओ, लेकिन खुद को मत खो। जीवन में कर्म भी हो, प्रेम भी हो, ध्यान भी हो, संतुलन भी हो। कृष्ण योगी भी है और राजा भी। यही जीवन की कला है। संसार में रहो, पर संसार में डूबो मत। दुनिया जोड़ती है स्वार्थ से, कृष्ण जोड़ते हैं प्रेम से। आज के रिश्ते कहाँ टिकते हैं? थोड़ा धन चला जाए, इज्जत चली जाए तो संबंध भी टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण के संबंध देखो। सुदामा निर्धन, फिर भी कृष्ण ने चरण धोए। रुक्मिणी, प्रेम से विवाह। अर्जुन मित्र, लेकिन आत्मा की चिंता की। द्रौपदी सखी, लेकिन रक्षक भी बने। कृष्ण के प्रेम में शुद्धता है, दिखावा नहीं। जो संबंध केवल लेने के लिए हो वो टूटते हैं, जो देने के लिए हो वे कृष्णमय बनते हैं। विजय क्या है? श्री कृष्ण की दृष्टि से दुनिया कहती है, ज्यादा धन हो हम सफल, बड़ा घर हो हम विजय, सबको हराओ हम विजेता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही असली विजेता है। आत्म संयम मतलब विजय, मोह का त्याग मतलब विजय, सत्य पर डटे रहना मतलब विजय, दूसरों का भला करना मतलब विजय। विजय वो नहीं जो मंच पर मिलती है, विजय वो है जो मन में मिलती है। संसार में रहकर संसार से ऊपर उठो। श्री कृष्ण कभी जंगल नहीं गए, न उन्होंने हिमालय में तप किया। उन्होंने यही महल, युद्ध भूमि, गोकुल, मथुरा, द्वारका, सब में भगवान बने। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, भागो मत, जागो, जानो, जुड़ो। सच्चा साधक वह है जो भीड़ में ध्यान करे। सच्चा भक्त वो है जो व्यापार में भी कृष्ण को देखे। कर्म करते रहो, मन में कृष्ण को रखो, यही जीवन है। शांति कहाँ है? श्री कृष्ण की दृष्टि से हर कोई पूछता है, मन अशांत क्यों है? शांति कैसे मिले? श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मन वाला न सुख पा सकता है, न ध्यान कर सकता है, न ही आत्मज्ञान पा सकता है। शांति वस्तुओं से नहीं आती, शांति स्थिति से नहीं आती। शांति तब आती है जब तुम ईश्वर से जुड़ते हो। मन को कृष्ण में लगाओ, वही सच्ची विश्रांति है। भीतर की अशांति, उसका कारण क्या है? भीतर की अशांति का कारण है मोह, ईर्ष्या, अपेक्षा, अहंकार, अधूरी इच्छाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, इन्हें त्यागो। तुम बाहर दोष ढूंढते हो, पर अशांति भीतर से है। जब कृष्ण हृदय में होंगे तब बाहर कैसा भी हो तुम शांत रहोगे। सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति केवल पूजा करना नहीं, भक्ति है भाव से जीना, निष्काम कर्म करना, दूसरों के लिए सोचना, स्वयं का विसर्जन और ईश्वर का स्मरण। कृष्ण कहते हैं, एक पत्ता भी प्रेम से दो, मैं स्वीकार करूंगा। भक्ति प्रदर्शन नहीं, समर्पण है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, केवल दिव्यता होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अंत समय में भी मुझे स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। जीवन भर जो श्री कृष्ण को याद करता है, अंत समय में उसी का मन ईश्वर में लगा रहता है। इसलिए रोज श्री कृष्ण का नाम लो, उनके गुणों का चिंतन करो, उन्हें अपने जैसा नहीं, अपने से बड़ा मानो। स्मरण अभ्यास है, अचानक नहीं होता, ये जीवन की साधना है। मृत्यु डर नहीं, द्वार है। दुनिया मृत्यु से डरती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाला मरेगा और मरने वाला फिर जन्म लेगा। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा के अगले पड़ाव की शुरुआत है। जो ईश्वर को जानता है, मृत्यु उसके लिए मोक्ष का द्वार बन जाती है। कृष्ण मृत्यु से डराते नहीं, वे मृत्यु को ईश्वर से मिलन का अवसर बताते हैं। जो मृत्यु को समझ गया उसने जीवन को जान लिया।
मोक्ष, मुक्ति या मिलन। लोग सोचते हैं मोक्ष मतलब कहीं दूर ब्रह्मलोक जाना है, पर श्री कृष्ण का मोक्ष मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, मैं का वह में लीन हो जाना। कृष्ण कहते हैं जो मुझे परम लक्ष्य मानता है मैं उसे अपने धाम तक ले आता हूँ। मोक्ष पलायन नहीं है, मोक्ष है ईश्वर में विलीन होना। मोक्ष है संसार में रहते हुए भी आसक्ति या इच्छा से मुक्त होना। लोग श्री कृष्ण को सिर्फ बांसुरी वाले, रासलीला करने वाले बालक मानते हैं, पर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8 में, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण हूँ। वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है, वही सृष्टि करता है, वही पालनहार है। कृष्ण में लीला है पर साथ ही ब्रह्मत्व भी है। जो श्री कृष्ण को केवल बालक माने वो केवल कहानी सुनता है, जो उन्हें ब्रह्म माने वो आत्मा से जुड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हर चीज बदलती है, सुंदरता जाती है, यौवन ढलता है, पद छिनता है, नाम मिटता है, शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ चलायमान है, जो इससे चिपकता है वो रोता है, जो इससे ऊपर उठता है वो मुक्त हो जाता है। बदलती दुनिया में अगर कोई अडिग है तो वह श्री कृष्ण है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है कि कोई साथ नहीं होता, दुनिया दूर लगती है, रिश्ते खोखले लगते हैं, तब श्री कृष्ण पास आते हैं। पर कैसे? मौन में, अश्रु में, ध्यान में, हृदय की गहराइयों में। कृष्ण बाहर कम, अंदर ज्यादा मिलते हैं। जब तुम्हारे पास कोई नहीं हो तो समझो कृष्ण तुम्हें पुकार रहे हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सभी द्वार बंद लगते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, मन रोता है, अब क्या करें? तभी श्री कृष्ण की वाणी गीता से गूंजती है, जो धैर्य नहीं खोता वही जीतता है, जो अस्थिर समय में भी स्थिर रहता है वही कृष्ण का सच्चा भक्त होता है। धैर्य श्री कृष्ण का वो अस्त्र है जो बिना आवाज के सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। समर्पण क्या है? खुद के नियंत्रण को छोड़ देना, अपने अहंकार को गलाना, ये मान लेना हे कृष्ण अब तू ही मेरा सहारा है। कृष्ण का वचन है जब तुम्हारे पास कुछ न हो तब भी कृष्ण तुम्हारे पास होंगे, जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तब भी वो चाहें कि तुम उन्हें याद रखो। जो अपने को छोड़ देता है कृष्ण उसे अपना लेते हैं। कृष्ण को प्रिय कौन होता है? श्री कृष्ण स्वयं गीता में बताते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणावान है, जो मुझ में लीन है, वही मुझे प्रिय है। कृष्ण को प्रिय वो है जो शांत है, जो क्षमाशील है, जो लोभ से मुक्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, जो दूसरों के सुख दुख को समझता है। दुनिया जिन्हें कमजोर समझती है श्री कृष्ण उन्हें सबसे बलवान मानते हैं। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, सब योग से होता है। तुम हार गए ताकि तुम विनम्र बनो, तुम टूटे ताकि कृष्ण से जुड़ सको, कोई साथ छोड़ गया ताकि श्री कृष्ण का साथ दिखे। श्री कृष्ण संकेत देते हैं, कभी किसी की बात से, कभी अपने मन के अंदर, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी पूर्ण मौन के क्षणों में। जिन्हें दुनिया की भाषा नहीं समझ आती उन्हें कृष्ण मौन से जवाब देते हैं। जब जीवन कठिन हो जाता है हम प्रश्न करते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मैं श्री कृष्ण को नहीं मानता था? फिर ये सब क्यों? कृष्ण कहते हैं सुन, तपस्वी, योगी, भक्त और ज्ञानी को मैं विशेष परीक्षा में डालता हूँ ताकि वो और ऊंचा उठे। संकट मतलब शुद्धि, शुद्धि मतलब निकटता, निकटता मतलब कृपा। जो संकट को सजा समझता है वो दुखी होता है, जो उसे श्री कृष्ण की परीक्षा मानता है वो पार हो जाता है। क्या भाग्य तय है? क्या सब कुछ पहले से लिखा है? श्री कृष्ण कहते हैं तू स्वयं ही अपने भाग्य को ऊपर उठा सकता है। भाग्य लिखा गया है पर श्री कृष्ण ने तुम्हें सुधार की शक्ति दी है। कर्म और भक्ति ये दो रथ हैं जो भाग्य को नई दिशा दे सकते हैं। कृष्ण दृष्टि से भविष्य लिखा नहीं जिया जाता है। गोपियों का प्रेम मतलब जब अब आत्मा पुकारती है परमात्मा को। गोपियां कौन थीं? वे ज्ञानी नहीं थीं, वे वेदों की विदुषी नहीं थीं, पर उनका प्रेम श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय था। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं को खो दिया, उनका मैं मिट गया, केवल वो रह गए। प्रेम वहां शुरू होता है जहां तर्क खत्म हो जाते हैं। गोपियां कृष्ण को पाने नहीं, केवल जीने के लिए पुकारती थीं। राधा, प्रेम का ब्रह्म रहस्य। राधा केवल एक स्त्री नहीं, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, आत्मा की परम तृष्णा है। राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है। क्यों? क्योंकि प्रेम से भरा हुआ हृदय ही श्री कृष्ण को बुला सकता है। राधा क्या है? आत्मा की पुकार, निस्वार्थ भक्ति, बिना अधिकार का प्रेम, बिना अपेक्षा की उपासना। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। भक्ति और प्रेम दोनों में क्या अंतर है? भक्ति में होता है नियम, पूजा, व्रत, नियम, विधि। प्रेम में होता है पागलपन, समर्पण, विस्मृति, आर्तनाद। भक्ति में आप होते हैं, प्रेम में केवल वो होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं उन भक्तों में सबसे अधिक प्रिय उन्हें मानता हूँ जो केवल मुझे प्रेम करते हैं, न कुछ मांगते हैं, न कुछ दिखाते हैं। गीता सार में लिखा है भक्ति से कृष्ण मिलते हैं पर प्रेम से कृष्ण तुम्हारे हो जाते हैं। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, कृष्ण ने सब दिया। विदुर ने निमंत्रण नहीं भेजा, कृष्ण स्वयं गए। मीरा ने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी वे उसके साथ नाचे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। उनके लिए मंदिर नहीं, मन चाहिए। उनके लिए मालाएं नहीं, ममता चाहिए। जो नहीं मांगता वही सबसे ज्यादा पा जाता है।
क्योंकि वो स्वार्थ नहीं सत्व से जुड़ता है। क्या श्री कृष्ण को पाना संभव है? हाँ, पर उसके लिए चाहिए श्रद्धा, बिना देखे भी मानना, भक्ति, बिना लाभ के जुड़ना, प्रेम, बिना शर्त के समर्पण, संयम, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण, वैराग्य, मोह से मुक्ति। जब आत्मा तैयार होती है, कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। कृष्ण को पाने के लिए उन्हें ढूंढो मत, खुद को इतना पवित्र बना दो कि वो तुम्हें खोज लें। श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों बुलाती है सबको? क्या आपने कभी सोचा है बांसुरी में ऐसा क्या है कि सब खिंचे चले आते हैं? वो बांस है, खोखला है, उसमें अहंकार नहीं। वो श्री कृष्ण के अधरों पर है। वो कुछ नहीं कहती, बस कृष्ण की सांसों को ध्वनि देती है। जब तुम भीतर से रिक्त हो जाते हो, तब ईश्वर अपनी सांसें भरता है। तब तुम्हारे जीवन से दूसरों को संगीत मिलता है। बांसुरी हमसे कहती है, खाली हो जाओ, कृष्ण खुद बजाएंगे तुम्हें। आम व्यक्ति श्री कृष्ण को कैसे जिए? हर कोई तीर्थ नहीं जा सकता, हर कोई साधु नहीं बन सकता, पर हर कोई श्री कृष्णमय जरूर बन सकता है। कैसे? काम करते हुए मन में कृष्ण का नाम, हर भोजन को पहले उनके मन में अर्पित करो। हर सुबह कुछ मिनट श्री कृष्ण से मौन वार्तालाप करो। गलती हो जाए, माफी मांगो उनसे जैसे माता से मांगते हो। किसी की मदद करो जैसे कृष्ण ने विदुर के घर भोजन किया। भक्ति कोई अलग काम नहीं, ये हर काम को भगवान के नाम से जोड़ देना है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से करें? एक नाम से, एक दीपक से, एक चित्र से, एक प्रार्थना से। और अंत कहाँ है? जहाँ मैं समाप्त होता है और केवल वो रह जाते हैं। भक्ति का कोई अंत नहीं, वो तो आत्मा की गति है जो श्री कृष्ण तक ले जाती है। भक्ति उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में धीरे धीरे खुद को जलाते जलाते अंत में अपने ही अस्तित्व को कृष्ण में मिला देती है। संग बदलता है तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। बुरे संग में भक्ति भी बोझ लगती है, अच्छे संग में सांस भी साधना बन जाती है। सत्संग क्या है? जहाँ श्री कृष्ण की बात हो, जहाँ मन निर्मल हो, जहाँ आत्मा गा सके राधे राधे गोविंद बोलो। कृष्ण दृष्टि से सबसे बड़ा संग वही है जहाँ आप भूल जाते हैं और ईश्वर याद रह जाता है। क्या हर कोई श्री कृष्ण को पा सकता है? पर केवल सच्चे प्रेम से, न कि योग्यता, ज्ञान या जाति से। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, यदि भक्ति सच्ची हो तो वह मुझे प्राप्त कर सकता है। कृष्ण योग्यता नहीं, भाव देखते हैं। जो खुद को मिटा दे, श्री कृष्ण उसी को अपना बना लेते हैं। कृष्ण जब गोकुल में थे, मक्खन चुराते थे, यशोदा से डरते थे, गोपियों से झगड़ते थे, पर सबके प्रिय थे। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष थे, निश्चल थे। उनके हर काम में प्रेम झलकता था। ईश्वर कभी बड़े रूप में नहीं आते, वे छोटे बनकर दिल में उतरते हैं। बाल कृष्ण हमें सिखाते हैं, जितना सरल बनोगे उतने ही प्रभु के निकट आओगे। कृष्ण गंभीर भी थे पर रोते नहीं थे। उनका चेहरा प्रसन्न रहता था, उनका मन स्थिर रहता था। युद्ध भूमि में भी वो मुस्कुराते रहे। जीवन की हर परिस्थिति में उन्होंने संतुलन बनाए रखा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये संसार एक नाटक है और वे केवल साक्षी हैं। जिस दिन आप हंसते हुए दर्द को झेलना सीख लो, उस दिन समझ लेना कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण केवल प्रेम नहीं, वे न्याय का भी दूसरा नाम है। कंस को मारा क्योंकि वो अत्याचारी था, द्रोणाचार्य को हटाया क्योंकि वो पक्षपाती थे, शिशुपाल को क्षमा दी 100 बार पर 100 पहली बार न्याय किया। श्री कृष्ण ने कभी अन्याय को सहन नहीं किया, पर उनका न्याय क्रोध से नहीं, करुणा और धर्म से प्रेरित था। श्री कृष्ण क्षमा करते हैं बार बार, पर जब धर्म संकट में होता है तब सुदर्शन चलता है। आज मोबाइल है, माया है, भ्रम है, व्यस्तता है, पर क्या श्री कृष्ण पुराने हो गए हैं? नहीं, कृष्ण आज भी उतने ही जीवंत हैं, बस उन्हें नए रूप में देखने की दृष्टि चाहिए। कैसे जुड़ें? गीतों के माध्यम से, जैसे कृष्ण भजन, कीर्तन, स्मार्टफोन में ध्यान ऐप्स, गीता ऑडियो। सामाजिक सेवा में दूसरों की मदद में कृष्ण को देखें, प्रेम में संयम रखें, श्री कृष्ण जैसा पवित्र प्रेम निभाएं। कृष्ण अब मंदिरों में नहीं, वो हर युवा के अंदर धड़कना चाहते हैं। बस द्वार खोल दो। श्री कृष्ण को हृदय में बसाने की अंतिम युक्तियां: प्रार्थना करो, बातों जैसे शास्त्रों जैसे नहीं कर्म करो। कृष्ण को अर्पित कर संग चुनो जो कृष्ण की ओर ले जाए। मन पर नियंत्रण रखो, कृष्ण का स्मरण इसके लिए ढाल है। दूसरों को क्षमा करो, जैसे कृष्ण ने द्रौपदी के अपमान पर भी धैर्य रखा। श्री कृष्ण तुम्हारे पास आना चाहते हैं, पर तुम्हारे मन का दरवाजा व्यस्त है, डर से बंद है। अब समय है, खोल दो, बुला लो। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वचन: तुम केवल कर्म पर अधिकार रखो, फल कैसा होगा वो मेरे अधीन है। फल की आसक्ति से मुक्त रहो, यही कर्मयोग है। जब तुम कर्म करते हो लेकिन अहंकार से नहीं और फल की लालसा से नहीं, तब वो कर्म भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कर्म को तब बना देते हैं यदि वो निस्वार्थ हो। आज का मनुष्य कहता है मेरा हक है, श्री कृष्ण कहते हैं हक के साथ त्याग भी रखो। कर्म करो पर खुद को मत बांधो। यदि अधिकार लो तो कर्तव्य निभाओ, यदि त्याग करते हो तो मोह छोड़ो, यदि प्रेम करते हो तो अपेक्षा मत रखो। गीता हमें सिखाती है कर्म में सक्रिय रहो पर मन में सन्यासी बनो। कृष्ण सिखाते हैं संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर न घुसने दो। श्री कृष्ण का अद्वैत, जब सब वही है। अद्वैत क्या है?
ईश्वर और आत्मा अलग नहीं है। जो दिख रहा है वो केवल उसकी छाया है, जो भीतर है वही बाहर है, और वही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ वासुदेव ही है, वो ग्वाला भी वही, वो राजा भी वही, वो युद्ध और शांति दोनों वही। जब हम अद्वैत दृष्टि से देखते हैं तब संसार द्वैत नहीं लगता, वो श्री कृष्णमय लगता है। दोस्तों, दुनिया को कैसे देखना है? श्री कृष्ण की दृष्टि से। श्री कृष्ण संसार को एक मंच मानते हैं। हम कलाकार हैं, कोई युद्ध कर रहा है, कोई यूं ही प्रेम निभा रहा है, कोई दुख में है, कोई धन में डूबा है, पर श्री कृष्ण कहते हैं तू जो भी कर रहा है उसमें मुझे देख। हर संबंध, हर कार्य, हर क्षण एक योग है मुझसे मिलने का। जो इस संसार को कृष्ण की दृष्टि से देखे वो कभी घृणा नहीं करता, कभी टूटता नहीं। संसार तब तक भारी लगता है जब तक दृष्टि ईश्वरमय नहीं होती। श्री कृष्ण कौन है हमारे लिए? क्या वो केवल एक चरित्र है, एक कथा, एक भगवान, एक युग पुरुष? श्री कृष्ण मतलब आत्मा का संगीत, जीवन का संतुलन, मतलब ब्रह्म का स्पर्श। जब तुम हंसो तब वे मुस्कान है, जब तुम रो तब वे आंखें हैं, जब तुम हारो तब वे संबल हैं, जब तुम अकेले हो तब वे संग हैं। वास्तव में कृष्ण वो नहीं जो दिखते हैं, कृष्ण वो हैं जो महसूस होते हैं। श्री कृष्ण वो आवाज है जो मौन में बोलती है, वो हाथ है जो तुम्हें गिरने नहीं देते। कृष्ण का मतलब क्या? क्रि मतलब आकर्षण, कृष्ण मतलब आनंद। कृष्ण वो हैं जो आत्मा को आकर्षित करते हैं और उसमें दिव्य आनंद भर देते हैं। उनके नाम अनेक हैं। माधव जो लक्ष्मी के प्रिय हैं, मुरारी जिन्होंने मुर नामक राक्षस को मारा, कान्हा ग्वालों का प्रिय, विनोदिनी वल्लभ राधा रानी के जीवन। हर नाम एक द्वार है कृष्ण तक पहुंचने का। जब भी उनका नाम लो हृदय से लो, क्योंकि वो नाम सिर्फ शब्द नहीं शक्ति है। मंत्र और जप क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जो मुझे सतत जप करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मंत्र क्या है? वह ध्वनि जो तुम्हारे मन की परतों को खोलती है, वह कंपन जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। प्रमुख मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब बार बार जप करते हो तो धीरे धीरे शब्द मिटते हैं और कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सेवा और प्रेम ये भक्ति के दो पंख हैं। सेवा कर्म का रूप, प्रेम भाव का रूप। जो केवल सेवा करता है उसमें भाव नहीं, जो केवल प्रेम करता है वह निष्क्रिय हो सकता है। पर जब दोनों मिलते हैं तो आत्मा उड़ने लगती है। कृष्ण कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वह प्राणियों की सेवा में मुझे देखता है। जब तुम दूसरों को भोजन कराते हो वह भोग नहीं, वह श्री कृष्ण की आरती है। यदि भाव सही हो, लाखों जन्मों की यात्रा का अंतिम चरण मुक्ति, पर वो भी एक अवस्था है न कि स्थान। मुक्ति कब मिलती है? जब अस्मिता मिटती है, जब मैं नहीं रहता, जब केवल कृष्ण शेष रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे प्राप्त करता है वो फिर जन्म नहीं लेता। मुक्ति वो नहीं जब तुम मृत्यु के बाद मुक्त होते हो, मुक्ति वो है जब तुम जीते जी कृष्ण में खो जाते हो। क्या श्री कृष्ण अब भी मार्गदर्शन करते हैं? क्या उनका दर्शन सिर्फ कथा तक सीमित है? नहीं, श्री कृष्ण कालातीत हैं, समय से परे। वो आज भी उतने ही उपस्थित हैं, तुम्हारे मोबाइल में नहीं, मन में। वो आधुनिक नहीं, सनातन है। श्री कृष्ण जैसा निस्वार्थ प्रेम सीखो, कर्मयोग के अनुसार कार्य करो। कृष्ण अब मंदिरों से बाहर निकलकर तुम्हारे दिनचर्या में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें आमंत्रण दो। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान तभी सुंदर है जब उसके साथ विनम्रता हो। आज शिक्षा केवल नौकरी का माध्यम बन गई है, पर श्री कृष्ण की दृष्टि में शिक्षा आत्मज्ञान, कर्तव्य, विनय है। विद्यार्थियों के लिए श्री कृष्ण का 5 सूत्रीय मार्ग, स्वाध्याय करो, आत्मा और विषय दोनों का, सत्संग चुनो, संग ही रंग देता है, कर्म में मन लगाओ, पढ़ाई भी योग है, अभिमान छोड़ो, ज्ञान का भार मत बनाओ, संकल्प लो, जीवन में श्री कृष्ण को ध्येय बनाओ। शिक्षा वो दीप है जो आत्मा को भी रोशन करे, यही श्री कृष्ण का उद्देश्य है। कृष्ण केवल भक्त नहीं बनाते, वे कर्तव्यनिष्ठ नागरिक भी बनाते हैं। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, श्री कृष्ण ने कहा ये तेरे धर्म का युद्ध है। युधिष्ठिर को भी श्री कृष्ण ने सीख दी कि धर्म केवल सत्य नहीं, न्याय भी है। कृष्ण का सिद्धांत जो तुमसे जुड़ा है उसके लिए तुम्हारा उत्तरदायित्व है। निष्ठा से किया गया छोटा काम भी पूजा बन जाता है। अपना धर्म निभाकर मर जाना भी श्रेष्ठ है, पराया धर्म निभाना नहीं। ध्यान क्या है? मन से मन को हटाकर मन को श्री कृष्ण में टिकाना। कैसे करें कृष्ण ध्यान? आंखें बंद करें, सांस को सहज होने दें, मन में उनका नाम दोहराएं। कृष्ण कृष्ण उनका रूप कल्पना करें, बाल कृष्ण, योगेश्वर, बांसुरीधारी। बस उसी भाव में बैठे रहें जैसे माँ की गोद में बच्चा। धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार कम होंगे, केवल अनुभव बचेगा, कृष्णमय अनुभव। ध्यान का अर्थ है शब्दों को पीछे छोड़कर अनुभव में उतर जाना। हम सब प्रार्थना करते हैं, पर क्या उत्तर भी सुनते हैं? श्री कृष्ण मौन में उत्तर देते हैं, कभी मन की शांति से, कभी एक अनहोनी समझ से, कभी किसी पुस्तक के वाक्य से, कभी किसी छोटे बालक के वाक्य से। प्रश्न करो पर मौन में सुनो, क्योंकि श्री कृष्ण शब्दों से नहीं भावों से संवाद करते हैं। तुम जितना मौन होगे उतना कृष्ण तुम्हारे भीतर बोलेगा, मैं कौन और श्री कृष्ण कहाँ है।
हर साधना का अंतिम प्रश्न, मैं कौन हूँ और कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। तो उत्तर क्या है? मैं मतलब आत्मा, कृष्ण मतलब परमात्मा, और दोनों के बीच केवल माया है। जब तुम मैं से मुक्त हो जाते हो और वो रह जाता है तो कृष्ण प्रकट होते हैं। मैं जब तक रहता हूँ कृष्ण छिपे रहते हैं, मैं मिटता हूँ वो प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण केवल नारी से प्रेम नहीं करते, वे उनकी रक्षा, सम्मान और आत्मबल के लिए भी खड़े होते हैं। द्रौपदी की लाज बचाई जब सारे वीर मौन थे, राधा को स्वयं से बड़ा कहा प्रेम की प्रतिमा मानकर, गोपियों से समान दृष्टि रखी, उनके भाव को पूजा, देह को नहीं। कृष्ण का संदेश, नारी को कभी उपभोग की वस्तु नहीं, वह भक्ति, शक्ति और सृजन की देवी है। जो नारी का आदर करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, जहाँ नारी का सम्मान नहीं वहाँ मैं नहीं रहता। श्री कृष्ण युग धर्म के रक्षक थे, लेकिन अंध परंपराओं के समर्थक नहीं। उन्होंने युधिष्ठिर को असत्य बोलने को कहा धर्म की रक्षा के लिए, शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा किया अधर्म के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जब धर्म रूढ़ियों में बदल जाए तब वो दमन का साधन बन जाता है। धर्म वो है जो जीवों की रक्षा करे, न कि केवल ग्रंथों में कैद हो। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, केवल प्रेम से नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए। उन्होंने हर रानी को सम्मान दिया, किसी को केवल पत्नी नहीं बल्कि साधना की सहयात्रिणी माना। परिवार के लिए श्री कृष्ण का संदेश, रिश्तों में अहंकार नहीं समर्पण होना चाहिए। पति पत्नी का बंधन कर्म और कर्तव्य का हो। संतान को धर्म और सेवा में प्रशिक्षित करो। परिवार को एक तीर्थ बनाओ जहाँ प्रेम, त्याग और भक्ति साथ रहे। जहाँ संबंध स्वार्थ रहित होते हैं वहाँ श्री कृष्ण स्वतः निवास करते हैं। जब रिश्ते टूटते हैं तब श्री कृष्ण कहाँ हैं? जीवन में जब दोस्त धोखा दे, रिश्तेदार दूर हो जाएं, परिवार विरोध करें, प्रेम अधूरा रह जाए, तब श्री कृष्ण वहीं खड़े होते हैं। जहाँ तुम्हारा मन टूटता है और आत्मा पुकारती है, कृष्ण कभी नहीं छोड़ते, पर हम उन्हें छोड़ देते हैं। जब जीवन में संकट आता है, श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया छोड़ दे तब मैं पकड़ता हूँ। जब रोने का मन हो तो मुझे पुकारो, मैं सुनता हूँ। रिश्तों की भीड़ में जब मन अकेला हो जाए तब कृष्ण को याद करो, वे सब बन कर आते हैं। जीवन की खोज क्या है? प्रेम, सफलता, मुक्ति नहीं, वो है शांति। और शांति मिलती है तब जब भीतर श्री कृष्ण बस जाएं। गीता कहती है, जो मुझे समर्पित होता है वो परम शांति को प्राप्त करता है। परम शांति मतलब कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण सब कुछ है। जब चाह खत्म होती है तब शांति आती है और वहाँ श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं ऐसे विचारों में जहाँ जीवन की अंतिम यात्रा, मृत्यु, मोक्ष और आत्मा की श्री कृष्ण में पूर्ण लय का गहन रहस्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। मृत्यु से डरना क्यों? जब श्री कृष्ण हमारे साथ हो, जब आत्मा अमर हो, जब हर अंत एक नई यात्रा बने। मृत्यु उस द्वार की तरह है जिसके उस पार श्री कृष्ण खड़े हैं तुम्हें लेने के लिए। अंत समय में कृष्ण का स्मरण क्यों है इतना महत्वपूर्ण? श्री कृष्ण कहते हैं, गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में लिखा है, जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। पर क्या अंत समय में याद आ पाएगा? केवल तब जब पूरे जीवन में श्री कृष्ण को जिया हो, जब हर दिन उनका नाम लिया हो, जब मन उनका हो चुका हो। कृष्ण अंत में नहीं आते, वो वहीं आते हैं जहां उन्हें पहले से बुलाया गया हो। क्या मरने के बाद मोक्ष संभव है? हाँ, संभव है, पर शर्त है स्मरण, समर्पण और मैं का अंत। मोक्ष का अर्थ न स्वर्ग न वैकुंठ बल्कि मैं और मेरा की समाप्ति, और वो और उसी का भाव। मोक्ष कोई स्थान नहीं, वो अवस्था है जहां आत्मा कृष्ण में लीन हो जाती है। पुनर्जन्म श्री कृष्ण की दृष्टि से क्या आत्मा वापस लौटती है? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे कर्म अधूरे हैं, यदि स्मरण अधूरा है, यदि इच्छा बाकी है तो आत्मा लौटेगी नया शरीर लेकर। पर यदि जीवन में ही तुमने स्वयं को प्रभु को सौंप दिया, तुम्हारा प्रेम पूर्ण हो गया, तुम्हारा मन श्री कृष्ण में ठहर गया, तो फिर तुम नहीं लौटोगे, तुम मुक्त हो जाओगे। जिनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं उनके लिए जन्म मरण समाप्त हो जाता है। आत्मा कौन? एक बूंद। ब्रह्म क्या? समुद्र। श्री कृष्ण कौन? वह पुल जो बूंद को समुद्र से जोड़ता है। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, वह तत्व है जो आत्मा को स्वयं से जोड़ते हैं। जब तुम श्री कृष्ण को पा लेते हो तब आत्मा का विलय ब्रह्म में हो जाता है। कृष्ण वह ध्वनि है जो आत्मा से निकलकर ब्रह्म में खो जाती है, बिना भय, बिना नाम, बिना रूप। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं वहां जहां श्री कृष्ण केवल कथा नहीं बल्कि हमारे वर्तमान जीवन में चेतना, शक्ति और समाधान बनकर प्रकट होते हैं। क्या श्री कृष्ण आज भी हमारे बीच हैं? कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 7। इसका अर्थ ये नहीं कि वह हर बार शरीर में आएंगे, वह हर काल में, हर हृदय में आते हैं। जहाँ कोई सत्य की ओर चलता है वहीं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। आज वह कैसे हैं? जो न्याय करता है,
वहाँ श्री कृष्ण है जो सेवा करता है, वहाँ कृष्ण का हाथ है जो प्रेम में सच्चा है, वहाँ कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण अब शरीर में नहीं चेतना में आएंगे, उन्हें पहचानना है। भीतर उतरकर श्री कृष्ण को वर्तमान में कैसे अनुभव करें? श्री कृष्ण अनुभव में आते हैं जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो बिना दिखावे के, तुम रात के मौन में उनकी बांसुरी सुनते हो मन में, तुम जब अपने बच्चे को प्रेम से देखते हो और ईश्वर को महसूस करते हो, तुम जीवन के दुख को मुस्कान से स्वीकारते हो जैसे अर्जुन बना। श्री कृष्ण भाव के साथ आते हैं, न मूर्ति में बंद है न मंदिर तक सीमित। जहाँ हृदय पवित्र हो जाता है वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं बिना बुलाए। मंत्र, ध्यान और संकीर्तन चेतना का अमृत है। मंत्र मतलब ऊर्जा, ध्यान मतलब शुद्धता, संकीर्तन मतलब समर्पण। इन तीनों से जीवन बदलता है, मन का अंधकार मिटता है, आत्मा कृष्णमय होती है। दोस्तों, अब हम श्री कृष्ण की अमर वाणी भगवत गीता के दिव्य श्लोकों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये शब्द आज भी हर जीवन परिस्थिति में अमृत समान है। गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, ये एक जीवन दर्शन है जहाँ हर प्रश्न का उत्तर है, मैं कौन हूँ, क्या करूँ, दुख क्यों है, मोक्ष कैसे हो। गीता श्री कृष्ण की सांस है और श्री कृष्ण हमारी आत्मा की धड़कन है। जब आत्मा बिखर जाए तब गीता समेटती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आधुनिक जीवन में अर्थ, मेहनत करो लेकिन परिणाम से बंधे मत रहो। ये तनाव से मुक्ति का मूल मंत्र है। कोई भी क्षण भर भी कर्म से विरत नहीं रह सकता। निष्क्रियता माया है, हर पल कर्म है। इसलिए लिए सजग होकर ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करो। हर समय मुझे स्मरण कर और अपना कर्म कर। मन में कृष्ण, कर्म में शक्ति, यही सच्चा जीवन साधन है। प्रकृति मेरे अधीन है, मैं ही कारण हूँ। जो कुछ हो रहा है श्री कृष्ण की चेतना से ही हो रहा है। इस विश्वास से भय मिट जाता है, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं। जब सब कुछ श्री कृष्ण ही है तो बाकी की दौड़ किस लिए। ज्ञानी व्यक्ति सबको संभाव से देखता है। जाति, रंग, पैसा, ये भेद तब मिटता है जब श्री कृष्ण दृष्टि मिल जाती है। जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, ये आश्वासन है। हर अंधकार में कोई श्री कृष्ण आता है। जो भी मेरी शरण में आता है वह पवित्र हो जाता है। कोई अयोग्य नहीं। श्री कृष्ण सबको अपनाते हैं। सब छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। ये पूर्ण समर्पण का श्लोक है जहाँ सब डर, बोझ, पाप श्री कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। अंततः ज्ञानी कहता है सब कुछ वासुदेव ही है। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का रूप है। सब में, सबके पार। गीता केवल पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। तब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आज का युवा कैसे श्री कृष्ण की प्रेरणा से जीवन को ऊंचा उठा सकता है। करियर, तनाव, असफलता और आत्मविकास के प्रत्येक क्षेत्र में आज के युवा के सामने है। करियर का दबाव, रिश्तों में भ्रम, आत्मविश्वास की कमी, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, भटकाव, तनाव, असफलता, इन सभी के लिए श्री कृष्ण एक जीवन समाधान है। क्योंकि वे स्वयं युवा थे और उन्होंने हर स्थिति में धैर्य, ज्ञान और प्रेम के साथ काम लिया। श्री कृष्ण केवल भक्ति के नहीं, संघर्षों के भी पथ प्रदर्शक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म में कुशलता ही योग है, यानी मेहनत करो पर होश के साथ। लक्ष्य तय करो लेकिन मूल्य भी न छोड़ो। हरार को अनुभव मानो, न अपमान। करियर में 5 श्री कृष्ण सूत्र। धर्म, दक्षता मतलब सफलता। स्वधर्म मतलब अपना रास्ता पहचानो। विनम्र रहो पर कमजोर नहीं। परिश्रम करो, फल की आस में नहीं उलझो। हर असफलता को अनुभव मानो, सीख बनाओ, दाग नहीं। जो युवा कृष्ण को कर्म का साथी बनाता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। प्रेम, दोस्ती, ब्रेकअप, धोखा, युवाओं की दुनिया में ये शब्द सामान्य है, पर श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम बिना अपेक्षा के करो। दोस्ती केवल सुविधा से नहीं, सच्चाई से निभा। धोखा तुम्हारे चरित्र को नहीं, सामने वाले के कर्म को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने सखा, अर्जुन, प्रेमिका, राधा, शिष्य, उद्धव, परिवार सभी संबंध निभाए। जो भीतर से पूर्ण होता है वो संबंधों में टूटता नहीं, बदलता है। जीवन में हर कोई कभी न कभी गिरता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं सफलता ही सब कुछ नहीं है, प्रयास में ईश्वर है। क्या करें जब असफल हों? श्री कृष्ण को बताओ। जैसे अर्जुन ने बताया, अपने कर्म का पुनः मूल्यांकन करो। भीतर के भय को स्वीकार करो, दबाव नहीं। फिर उठो, फिर चलो और श्री कृष्ण को साथ लेकर चलो। श्री कृष्ण केवल विजेता के साथ नहीं चलते, वे चलते हैं हर उस व्यक्ति के साथ जो हार कर भी हार नहीं मानता। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, रील्स, क्या श्री कृष्ण इनसे दूर हैं? नहीं। श्री कृष्ण तकनीक से नहीं डरते, वो केवल चेतावनी देते हैं। जहाँ मन का नियंत्रण छूटता है वहाँ जीवन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। मोबाइल चलाओ लेकिन सुबह की शुरुआत उससे नहीं, मंत्र से करो। रील देखो लेकिन ध्यान से भी बैठो। गेम खेलो लेकिन समय और सीमा तय हो। डिजिटल लाइफ में भी कृष्ण को जोड़ो। मंत्र, भजन, प्रेरणा। सोशल मीडिया से जुड़ो लेकिन स्वयं से मत कटो। कृष्ण आज मोबाइल में नहीं लेकिन तुम्हारे स्क्रीन टाइम के पीछे खड़े हैं, पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे भूल तो नहीं रहे? अपना रास्ता चुनो, फल की चिंता मत करो। जो बोझ है छोड़ दो, चिंता मत करो। स्मरण, संघर्ष मतलब समाधान। मैं तुझे मुक्त करूंगा, सखा सखा रहो, स्वार्थ छोड़ो।
मित्रता निष्कलंक हो, राधा जैसा प्रेम बिना अपेक्षा के, प्रेम का शुद्धतम रूप। शांति खोजो, शोर नहीं, ध्यान से जियो, कृष्ण को जियो, केवल पूजो मत। अनुभव ही सच्चा भक्ति है। दोस्तों, अब हम श्री कृष्ण के अद्भुत नीति दर्शन, राजनीति, न्याय और व्यवहारिक बुद्धि को समझेंगे। क्या श्री कृष्ण राजनीति में थे? हाँ, पर उनके लिए राजनीति कोई सत्ता का खेल नहीं था। उनके लिए ये धर्म की रक्षा और अधर्म का संहार था। उन्होंने कूटनीति भी अपनाई, शांति प्रस्ताव भी भेजे, पर जब धर्म को रौंदा गया तब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए चुप रहना भी अधर्म बन जाता है। कृष्ण सबके साथ उसी भाषा में बात करते हैं, पर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। श्री कृष्ण का न्याय व्यक्ति के कर्म के अनुसार होता है, न नाम या पद के अनुसार। श्री कृष्ण के पास बल था, जनता का विश्वास था, लेकिन उन्होंने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सत्ता के नहीं, मूल्यों के सेवक थे। उन्होंने उद्धव, विदुर, युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ लोगों को मार्ग दिखाया, स्वयं सारथी बनकर सत्ता से ऊपर की भूमिका निभाई। जो स्वयं को राजा बनाए बिना पूरी दुनिया को दिशा दे, वही श्री कृष्ण है। जब धर्म अधर्म से दबने लगे, तब नीति और नैतिकता में टकराव आता है। श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु की व्यवस्था की, भीष्म को शिखंडी के सामने खड़ा किया, द्रोणाचार्य को भ्रम में रखकर युद्ध से हटाया। क्या ये अधर्म था? नहीं, ये दुराचार के विरुद्ध धर्म की रक्षा थी। जब अधर्मी नीति को तोड़ते हैं, तब धर्मात्मा को विवेक से जवाब देना होता है। निर्णय कैसे लें? श्री कृष्ण जैसी बुद्धि कैसे विकसित करें? आज जीवन में हर रोज निर्णय लेने होते हैं। करियर चुनें या पैशन, परिवार का साथ दें या सत्य बोलें, चुप रहें या आवाज उठाएं। श्री कृष्ण का निर्णय सूत्र स्वधर्म क्या कहता है? मेरे निर्णय से किसी का अनावश्यक अहित तो नहीं होगा, मैं स्वयं उस निर्णय से मानसिक शांति में रह पाऊंगा। क्या यह निर्णय श्री कृष्ण के सामने रखने योग्य है? इन 4 प्रश्नों से गुजारकर हर निर्णय लो। जिस निर्णय में तुम्हें भीतर से शांति मिले, समझो वहां श्री कृष्ण खड़े हैं। मौन भी एक हथियार है। हर बात का उत्तर बोलकर नहीं दिया जाता। धर्म से बड़ा कुछ नहीं। रिश्ते, सत्ता, मोह सब धर्म के अधीन। नीति में लचीलापन आवश्यक है, पर मूल्यों से समझौता नहीं। धैर्य और युक्ति साथ चलें। अकेले भावुकता या चालाकी नहीं चलेगी। जिसे छोड़ना हो उसे बार बार न समझाओ। कभी कभी मौन ही श्री कृष्ण की नीति है। दोस्तों, अब हम श्री कृष्ण के शत्रुओं को समझेंगे। कंस, शिशुपाल, जरासंध, शकुनी आदि पर ध्यान रहे। ये शत्रु केवल बाहर नहीं थे, हमारे भीतर भी इनका रूप विद्यमान है। क्या श्री कृष्ण के भी शत्रु थे? हाँ, और बहुत थे। पर वे शत्रु केवल तलवार से नहीं, मन और मोह से बने थे। उन शत्रुओं में क्या था? अहंकार, अधर्म, लोभ, छल, वासना, क्रोध। हर बार श्री कृष्ण ने शत्रु को मारा नहीं, कभी कभी उनका चेहरा दिखाकर आत्मा को जगाया। कंस कौन था? राक्षस राजा, जिसने अपनी ही बहन को बंदी बना लिया। भविष्य के डर से निर्दोष बच्चों की हत्या की। कंस क्या है हमारे भीतर? जो भविष्य के भय से वर्तमान को कुचलता है, जो रिश्तों से प्रेम नहीं शक करता है, जो अपनी सत्ता के लिए सबका नाश कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसका वध किया, पर केवल तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और सत्य से। जब तुम भीतर के भय का सामना करते हो, तभी श्री कृष्ण तुम्हारे कंस को मारते हैं। शिशुपाल ने 100 अपशब्द कहे श्री कृष्ण को, फिर भी कृष्ण ने सहा। पर जब सीमा पार हुई, सुदर्शन चक्र चला। शिशुपाल हमारे भीतर कब जागता है? जब हम श्रेष्ठ को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जब हम अपमान में सुख ढूंढते हैं, जब हम तर्क के नाम पर द्वेष फैलाते हैं। कृष्ण सहन करते हैं, पर सीमा तक। जब न्याय को लांघा जाता है, तब उनका चक्र घूमता है। शकुनी छल और चालाकी का जालसाज था। दोस्तों, शकुनी ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, पर पूरा महाभारत उसी के दिमाग की उपज थी। वो छल का प्रतीक था, बुद्धि का अपवित्र प्रयोग। शकुनी हमारे भीतर है। जब हम धोखे को बुद्धिमानी मानते हैं, हम अपनों को अपनों के खिलाफ कर देते हैं, हम दूसरों को गिराने में सुख पाते हैं। कृष्ण ने शकुनी को नहीं मारा, बल्कि उसकी चाल को ध्वस्त किया। जब नीति धर्म से कट जाती है, तब वो शकुनी बन जाती है। जरासंध हर बार पराजित होकर लौटता था, लेकिन श्री कृष्ण ने सीधे युद्ध नहीं किया। उन्होंने भीमसेन से मल्ल युद्ध करवाया और रणनीति से पराजित करवाया। ये अहंकार की जिद का प्रतीक है, जो हार कर भी सीखता नहीं। कभी कभी शत्रु को तलवार नहीं, बल्कि समय और युक्ति से हराया जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, हर शत्रु को मारना नहीं होता, कभी कभी उसे उसका अहंकार मार देता है। जब श्री कृष्ण भीतर बसते हैं, तब ये सारे शत्रु धीरे धीरे मरने लगते हैं। श्री कृष्ण युद्ध बाहर नहीं करते, वे युद्ध आत्मा में करते हैं, और विजयी वही होते हैं। दोस्तों, अब हम श्री कृष्ण के भक्तों की प्रेममयी, आर्द्र और अमर कहानियों को जानेंगे। मीरा, सुदामा, राधा, रुक्मिणी और उद्धव जैसे चरित्रों के माध्यम से। मीरा दीवानी बन गई, संसार हंसा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराए। मीरा कौन थी? एक राजकुमारी जो संसार की नहीं, श्री कृष्ण की दासी बन गई। मीरा का संदेश, प्रेम में अधिकार नहीं होता, समर्पण होता है। जो ईश्वर को बाहरी रूप में नहीं, आत्मा में खोजता है, वो मीरा बनता है। उनकी पंक्तियां आज भी आत्मा में कंपन भर देती हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
मीरा की भक्ति दुनिया को त्याग कर श्री कृष्ण में विलीन हो जाना है। सुदामा मित्रता का अमर प्रतीक। सुदामा कौन थे? श्री कृष्ण के बाल सखा, निर्धन ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास चिवड़े लेकर आए और बिना मांगे सब कुछ पा गए। क्या सिखाता है सुदामा का प्रसंग? सच्चा मित्र वही जो दुख में न बदले। प्रेम की पूजा में कोई दिखावा नहीं होता। ईश्वर को भाव चाहिए, भोग नहीं। जो बिना बोले मांग लेता है और बिना कहे दे देता है, वही कृष्ण है। राधा भक्ति का सर्वोच्च शिखर। राधा कौन है? न पत्नी न प्रेमिका, वे आत्मा का रूप है। श्री कृष्ण का वह अंश जो प्रेम बन गया। राधा का प्रेम शुद्धतम प्रेम है, जिसमें कुछ भी चाहना नहीं, सिर्फ प्रेम करने की तृप्ति है। राधा हमें सिखाती हैं, प्रेम वह है जो स्वयं मिटकर दूसरे में बस जाए। कृष्ण को पाना नहीं, हो जाना ही भक्ति है। राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है, क्योंकि उसने स्वयं को पहले मिटाया। रुक्मिणी भक्ति में धैर्य और विवेक की देवी रुक्मिणी कौन थी? विदर्भ की राजकुमारी, जिनका विवाह जबरन शिशुपाल से किया जा रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपने मन की बात कही। रुक्मिणी क्या सिखाती हैं? भक्ति में भाव के साथ निर्णय और साहस भी चाहिए। श्री कृष्ण को पत्र लिखो, वो तुम्हें चुपचाप उठा ले जाएंगे। रुक्मिणी मतलब श्रद्धा, धैर्य, निडर, प्रेम, जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनती है, वो रुक्मिणी बनती है। उद्धव तर्क से भक्ति की ओर की यात्रा। उद्धव कौन थे? श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र और ज्ञानी ब्राह्मण, जिन्हें कृष्ण ने वृंदावन भेजा गोपियों को समझाने, पर उद्धव वहां भक्ति में ही पिघल गए। उद्धव क्या सिखाते हैं? ज्ञान बहुत हो सकता है, पर भक्ति के बिना अधूरा है। गोपियां उन्हें ज्ञान नहीं सिखा पाई, लेकिन प्रेम का अनुभव करा दिया। उद्धव ने कहा, मैं गोपियों का चरणरज बनना चाहता हूँ। कृष्ण तक पहुँचने के लिए तर्क नहीं, तड़प चाहिए। हर भक्त श्री कृष्ण को अलग रूप में देखता है और हर दृष्टि में श्री कृष्ण स्वयं को प्रकट करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे श्री कृष्ण के अंतिम समय, मरण और आत्मा के अमरत्व का रहस्य। यह भाग न केवल मृत्यु की व्याख्या करता है, बल्कि उसे आनंद और मोक्ष का द्वार बनाता है। क्या श्री कृष्ण को भी मृत्यु आई? हाँ, भगवान होकर भी श्री कृष्ण ने मानव शरीर में मृत्यु का अनुभव किया। क्यों? क्योंकि वे सिखाना चाहते थे, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक देहांतरण है। जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरा है वो फिर जन्मेगा, पर आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? यदुवंश में जब अहंकार और मद बढ़ गया, श्री कृष्ण ने स्वयं यदुवंश के नाश की योजना बनाई। फिर प्रभास क्षेत्र में तपस्या के लिए गए एक शिकारी जरा ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया, और श्री कृष्ण ने वही तीर सहन करते हुए देह त्याग दिया। परंतु ये मृत्यु नहीं थी, ये थी लीला का समापन। जिसने स्वयं जन्म लिया वही स्वयं मृत्यु को स्वीकार करता है। श्री कृष्ण क्यों मरे? वे तो ईश्वर थे। श्री कृष्ण मरे नहीं, वे देह से अलग हुए। उन्होंने मृत्यु स्वीकार की क्योंकि वो संसार को दिखाना चाहते थे कि शरीर नश्वर है। उन्होंने सिखाया, मोक्ष पाने के लिए मृत्यु से भागना नहीं चाहिए। उनकी मृत्यु भी एक लीला थी, जिसमें ईश्वर स्वयं पर्दे के पीछे चला गया। कृष्ण ने मरकर भी यह सिखा दिया कि मृत्यु जीवन की सबसे सुंदर यात्रा हो सकती है। मृत्यु को उत्सव कैसे बनाएं? कृष्ण दृष्टि से देखना सीखें। आम लोग मृत्यु से डरते हैं, पर श्री कृष्ण मृत्यु को मोक्ष द्वार कहते हैं। मृत्यु से डरने की नहीं, तैयारी की जरूरत है। जो अंतिम समय में मुझे याद करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। आत्मा का अमृतत्व, श्री कृष्ण का अमृत उपदेश। श्री कृष्ण की गीता में आत्मा के विषय में क्या कहा गया है? आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, वो न कट सकती है न जल सकती है। आत्मा अनादि अनंत अजर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता अध्याय 2 श्लोक 20। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा को कभी मृत्यु नहीं छू सकती। कृष्ण मृत्यु के बाद कहाँ गए? श्री कृष्ण गोलोक चले गए, वो स्थान जहाँ शुद्ध प्रेम और भक्ति का निवास है, जहाँ राधा, गोपियां, भक्त आत्माएं श्री कृष्ण के संग होती हैं। पर श्री कृष्ण आज भी हैं, प्रेम में, भक्ति में, गीतों में और हर आत्मा के हृदय में। कृष्ण शरीर से गए, पर भक्तों के हृदय में बसा दी अमरता। दोस्तों, जीवन को श्री कृष्ण में कैसे बनाएं? घर, काम, समाज और भक्ति में उनका मार्गदर्शन। क्या कृष्ण केवल मंदिर के लिए हैं? नहीं, श्री कृष्ण केवल पूजा के लिए नहीं, जीवन में जीने के लिए हैं। वे हैं घर में शांति के लिए, समाज में प्रेम के लिए, कार्य में विवेक के लिए, संकट में सहारे के लिए, मृत्यु में मोक्ष के लिए। श्री कृष्ण को भजन में मत बांधो, उन्हें अपने जीवन की धड़कन बना लो। परिवार में श्री कृष्ण चेतना कैसे लाएं? कार्य श्री कृष्ण की दृष्टि से करें। सुबह दिन की शुरुआत श्री कृष्ण नाम से करें। हरे कृष्ण जप। भोजन से पहले 2 मिनट कृष्ण को अर्पण करें। बच्चों को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां सुनाएं। दाम्पत्य जीवन राधा कृष्ण की तरह प्रेम में श्रद्धा जोड़ें। कठिन समय घर में एक स्थान श्री कृष्ण ध्यान के लिए तय करें। जब घर में श्री कृष्ण बसते हैं, तब वहां कलह नहीं, कला और करुणा होती है। गीता का कर्मयोग मतलब हर काम को पूजा मानना।
श्री कृष्ण दृष्टि में काम मतलब ना आलस, ना अधीरता, ना अहंकार, ना अपवित्रता। काम करो पर फल में आसक्त मत हो। मन लगाकर काम करो पर मन को काम में खो मत दो। जो कर्म करता है और कृष्ण को अर्पण करता है वो हर काम को पूजा बना देता है। श्री कृष्ण ने समाज को प्रेम, नीति, सेवा और संतुलन सिखाया। समाज में कृष्ण चेतना का अर्थ है दूसरों की निंदा नहीं सहानुभूति, झूठ नहीं विवेक से सत्य, स्वार्थ नहीं सेवा, ऊंच नीच नहीं सब में श्री कृष्ण देखना, धर्म का प्रदर्शन नहीं व्यवहार में उतरना। जब तुम दूसरों में कृष्ण देखने लगो तब समाज कृष्णमय हो जाता है। मंत्र जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दिन में 5 से 10 मिनट श्री कृष्ण को पत्र लिखो, मन हल्का होगा। भागवत पाठ सप्ताह में एक बार भगवत गीता या भागवत पढ़ें। भक्ति संगीत सुबह या रात को 5 मिनट कृष्ण भजन सुने। स्मरण दिन भर थोड़ी थोड़ी देर कृष्ण नाम दोहराते रहें। सेवा कोई भी छोटा काम जैसे गाय को रोटी देना श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। वैराग्य अभ्यास कुछ समय मोबाइल या लोभ से दूर रहकर ध्यान करो। कृष्ण लेखन डायरी में कृष्ण में आज क्या सीखा लिखो। भक्ति संवाद घर या मित्रों के साथ श्री कृष्ण पर बात करें। नम्रता हर किसी को श्री कृष्ण का अंश मानकर विनम्र रहो। हर दिन थोड़ी थोड़ी भक्ति जीवन को श्री कृष्णमय बना देती है। शांति जो परिस्थिति से नहीं आत्मा से आती है। प्रेम जो मांगता नहीं देता है। कर्म जो पूजा बन जाता है। मृत्यु जो भय नहीं महोत्सव बनती है। जीवन जो साधारण नहीं दिव्य बन जाता है। कृष्ण चेतना कोई धर्म नहीं, ये जीवन को जीने की दिव्य शैली है। दोस्तों श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण कोई कथा नहीं चेतना है, कोई मूर्ति नहीं अनुभव है, कोई भगवान नहीं वो आत्मा का विस्तार है। वे तब प्रकट होते हैं जब तुम प्रेम में होते हो, जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, जब तुम किसी का भला चाहते हो, जब तुम बिना भय के निर्णय लेते हो, जब तुम स्वयं को भुलाकर किसी को समर्पित होते हो। कृष्ण को पाना है तो उन्हें जीवन में जीना पड़ेगा। तू इस संसार में कई बार हारा होगा, टूटा होगा, डरा होगा, पर जान ले तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरे भीतर श्री कृष्ण है। जब मन रोता है वो बांसुरी बन जाता है। जब तू मौन होता है वहाँ श्री कृष्ण की मुस्कान उतरती है। तू केवल शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा का सच्चा मित्र केवल कृष्ण है। जब तू प्रेम करे तो राधा की तरह कर, जब तू कार्य करे तो अर्जुन की तरह, जब तू त्याग करे तो मीरा की तरह, जब तू संघर्ष करे तो सुदामा की तरह, और जब तू मौन हो तो श्री कृष्ण को सुन। जीवन कठिन है पर याद रख कृष्ण कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। जिस दिन तू श्री कृष्ण को अपने निर्णयों में शामिल करेगा उस दिन से तू कोई निर्णय अकेले नहीं लेगा। वो तुझे दुनिया की भीड़ में भी तेरे स्वधर्म की आवाज सुनाएंगे। वो तुझे युद्ध में खड़ा करेंगे पर साथ छोड़ेंगे नहीं। वो तुझसे मोह भी लेंगे पर तुझे मुक्त भी करेंगे। इसलिए प्रभु से मांग मत, उन्हें प्रार्थना की भाषा में छू। तुम कृष्ण के बिना अधूरे हो और कृष्ण तुम्हारे बिना निष्क्रिय। तुम दोनों मिलकर ही पूर्ण हो सकते हो। इसलिए जब गिरे गोविंद बोलो, जब बढ़ो कृष्ण को याद करो, जब रो उनके चरणों में रख दो, जब मुस्कुराओ कह दो ये उनकी कृपा है, और तब हर सांस, हर कार्य, हर संबंध कृष्णमय हो जाएगा। अंतिम नम्र निवेदन, अब जब ये प्रेरक भाषण समाप्त हुआ है तो तुम इसे केवल पढ़कर न छोड़ो। हर दिन में थोड़ा सा कृष्ण जोड़ो। वो कृष्ण नहीं जो द्वारका में था, वो कृष्ण है जो तुम्हारे भीतर है। प्रेम बनकर, प्रकाश बनकर, परम सत्य बनकर। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइबर करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।